चलो आ जाइए सर, चलो एक बार जय आरसीएम बोल दीजिए। देखिए सर, आप आटा प्लांट में खड़े हो, आटा प्लांट की हर चीज़ का प्रोसेस मैं बताते चाह रहा हूँ आपसे। आटे में लोग बाग क्या कहते हैं कि आटा गेहूँ का आटा कैसे बनता है, तो लोग बाग ये कहेंगे यार इसमें क्या है, गेहूँ डालो चक्की में आटा बन गया। ये 2 सीक्वेंस होती है, लेकिन जो आरसीएम की सीक्वेंस है ये 10वीं सीक्वेंस में जाके आटा बनता है, 10 सीक्वेंस में बनता है। पहली सीक्वेंस गेहूँ है और 10वीं सीक्वेंस आटा है। तो सबसे पहले ये गेहूँ एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, खेतों से निकलता है, तो इसमें काफ़ी प्रकार की असमानताएं होगी। अब इसको सफाई करने के लिए सबसे पहले एक मशीन होती है, उससे गेहूँ के जो टूटे हुए डस्ट वगैरह हुआ, टूटे हुए टुकड़े हुए, उनको अलग कर दिया जाता है। इसके बाद में जो इसका ऑर्गेनिक रिजेक्शन है उसको निकाल दिया जाता है। ऑर्गेनिक रिजेक्शन मीन्स इसके जो बाली के टुकड़े हैं, पौधे के टुकड़े वगैरह, उनको निकाल दिया जाता है। थर्ड में इस प्रकार से जो अध पके गेहूँ है, अध पके गेहूँ को निकाल दिया जाता है, जिसमें कच्चे गेहूँ बोलते हैं, इसको कच्चे गेहूँ बोल सकते हैं आप, अनमेच्योर्ड गेहूँ, एमेच्योर्ड गेहूँ को इनको निकाल दिया जाता है। और इनके दौरान ये जो इसकी डस्ट वगैरह जो होती है वो निकाल दिया जाता है। ये आपका ऑर्गेनिक रिजेक्शन खत्म हो गया। अब आता है इनऑर्गेनिक में कंकर, पत्थर, मिट्टी वो अलग से निकाल दिया जाता है। अब इसके साथ एक चैलेंज आता है कि जो मडबोल होती है, गेहूँ के पौधे के साथ आ जाती है मडबोल, जिसमें हल्की सी हवा की मात्रा रहती है। वो हवा की मात्रा की वजह से गेहूँ के साथ इसके साथ नहीं निकलती और गेहूँ के साथ ही एक्सेप्ट कर लेती है मशीन। उसको रिमूव करने के लिए उसकी नेचर चेंज करनी पड़ती है। मडबोल की नेचर चेंज करने के लिए इसको गेहूँ को रब किया जाता है। रब करने से जहाँ भी मडबोल आएगी और उसको डस्ट में हो जाएगी, और ये डस्ट इस प्रकार से इसको मडबोल की डस्ट निकाल देते हैं। जब मडबोल की डस्ट सब करके निकाला जाता है, उसी दौरान उसी जगह में गेहूँ भी होते हैं। तो गेहूँ की साइज ये इस प्रकार की होती है, आपने देखा होगा गेहूँ बीच में से एक लाइन होती है, इस प्रकार से होता है। जब गेहूँ इस पोजीशन में होता है और नीचे से भी डस्ट जा रही है, तो ये टकरा के यहाँ डस्ट जमा हो जाती है, और जमा हो जाती है तो गेहूँ के अंदर रह जाती है। और इस प्रकार से होगा तो गेहूँ इसको पास करके निकल जाएगी। लेकिन गेहूँ तो 360 डिग्री में कहीं भी मिलेगा। तो इस प्रकार की जो यहाँ पे जो डस्ट रह जाती है उसको रिमूव करने के लिए एक स्कॉलर मशीन होती है, जिसमें नीडल्स होती है। सब वो नीडल्स पे गेहूँ घूमता है, और वो नीडल्स उसके गेहूँ के जो बीच में जो ये फंसा हुआ ये डस्ट है उसको निकालता है, और उसको निकाल देकर ये कचरा इकट्ठा हो जाता है। अब आप इसमें दोनों फर्क देख लीजिए, ये मड डस्ट है, ये मिट्टी की डस्ट है, और ये गेहूँ से में जो चिपकी हुई थी उस डस्ट का, दोनों में फर्क आएगा। अब आपका गेहूँ पूरी तरह से तैयार हो गया। लेकिन गेहूँ जब गोडाउन में, खेतों में जहाँ भी स्टोरेज होता है, तो वो गेहूँ चूहों की चौकीदारी कोई नहीं करता उस गेहूँ पे। घरों में भी रहता है, गोदाम में रहता है, मंडियों में रहता है, तो चूहों की चौकीदारी नहीं करता, तो चूहे अपना एक्सटर्नल गेहूँ पे डालेंगे। जब चूहे इस प्रकार की जब गंदगी कर देते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए गेहूँ को धोना पड़ता है। उस गेहूँ को धोने में गंदा पानी आता है, उसको ड्रेन कर देते हैं, और जो साफ गेहूँ होता है तो उनको एक स्टोरेज में रख देते हैं। स्टोरेज में हम उसको 8 घंटे से लेकर 12 घंटे रखते हैं। वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, गर्मियों में 8 घंटे और सर्दियों में 12 घंटे। जो बीच का जो टाइम पीरियड हो जाए टेम्परेचर तो उस हिसाब से उसको सेट कर देते हैं। उसको रखने का कारण क्या होता है कि गेहूँ अपने आप में जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करे। जब गेहूँ में जर्मिनेशन यानी अंकुरण, समझते हैं जर्मिनेशन, अंकुरण, जब गेहूँ में अंकुरण की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो ये एनवायरमेंट से नाइट्रोजन लेगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फोलिक एसिड बना के देगा, और वो भी प्राकृतिक, कोई आर्टिफिशियल नहीं। क्यों? फोलिक एसिड बनाएगा, और फोलिक एसिड अपने पाचन शक्ति के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है। गेहूँ में ऑलरेडी 11.5% प्रोटीन होता है, लेकिन इस प्रक्रिया से गेहूँ का प्रोटीन 13% हो जाता है, और गेहूँ अपने लिए सुपाच्य हो जाता है। ये अपनी प्रक्रिया होगी, गेहूँ पीसने को लिए तैयार है। गेहूँ की जब टॉप स्केल पे फोलिक एसिड की मात्रा आ जाती है तो हम उसको पीसने के लिए भेज देते हैं। पीसने के लिए जो आयरन कोटेड पार्ट है, ये आयरन कोटेड पार्ट पीसा जाता है। इस पार्ट में आप बड़ा होल देख रहे हैं, इसमें एयर का प्रेशर रहता है, और ये जो छोटे छोटे 6 लाइनें, इसमें एयर की एग्जिट रहती है। वहाँ से जब एयर आएगी और यहाँ से एग्जिट करेगी तो एक कूलिंग सिस्टम जनरेट हो जाएगा। जब कूलिंग सिस्टम जनरेट होगा तो पत्थर गर्म नहीं होगा, और आपका आटा भी गर्म नहीं होगा। जब आटा और पत्थर दोनों गर्म नहीं होंगे तो आपका न्यूट्रिशन लॉस नहीं होगा, और आपका आटा एज इट इज बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगा। आपने सब कुछ कर दिया, आपका पत्थर भी अच्छा, सब कुछ कर दिया, लेकिन क्या आपके पत्थर ने एक शिकायत कर दी, आपकी पत्थर की घिसावट हो गई। अब वो घिसावट कहाँ गई? आपके आटे के साथ में। उस आटे के साथ में जो घिसावट गई है उसको रिमूव करने के लिए एक मैग्नेटिक सिस्टम तैयार होता है। मैंने आपको पहले कहा कि आयरन कोटेड पत्थर है, तो इसकी जो डस्ट आएगी वो भी आयरन कोटेड आएगी, और आयरन कोटेड डस्ट जब मतलब आयरन कोटेड डस्ट उसके साथ में जाएगी तो मैग्नेट उसको डिटेक्ट कर लेगा, और डिटेक्ट करके इस प्रकार से वो उसको
अलग दिखा देगा। और ये आपका फ्रेश आटा ये रहेगा, फ्रेश आटा बिना किसी हैंड टच किए थैलियों में पैक होगा और ये हो जाएगा। ठीक है सर। अब सर आप किसी के पास कोई मैग्नेट